हेलो दोस्त, हम लोग आज के वीडियो में बात करेंगे कि गैर मजरूआ जमीन को कैसे लोग अपने अंदर ले लेते हैं और उसके साथ साथ इस टॉपिक पे भी बात करेंगे कि गैर मजरूआ जमीन को कैसे पहचान सकते हैं। तो आज का टॉपिक मेरा ये रहा, तो इस वीडियो में बने रहिए। आपको इस वीडियो में बहुत कुछ आपको मिलेगा, ऐसा ऐसा चीज मिलेगा जो अभी तक आपको पता नहीं था और सोच भी नहीं सकते थे। ठीक है, ऐसे ऐसे डीप नॉलेज अभी हम इस वीडियो में देंगे आपको। तो इस वीडियो में बने रहिए, इस वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक पे बात करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप लोगों से ये बता देते हैं कि बहुत सारे जो है सो व्यूवर हैं, यानी आप लोग जो हैं सो बोलते हैं कि सर आपका बुक का क्या नाम है। ठीक है, तो मेरा बुक का जो नाम क्या है और आपको कहाँ मिलेगा, तो आपको बता दे कि सिर्फ ये आपको अभी फिलहाल मेरे एरिया में ही मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा आपको मिलेगा नहीं। ये पूरे वर्ल्ड में अभी जो वर्ल्ड में यानी हर जगह जिसको जो है ना सो अभी पब्लिश करके दिया नहीं गया है। ठीक है, पब्लिश होने के बाद ये सिर्फ मेरे एरिया में पब्लिश है और यहाँ पे आदमी आसानी से ले सकते हैं, कोई भी दुकान से कहीं से भी ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम इस पे कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि आप लोगों के पास ये चीज कैसे पहुंचे। ठीक है, इस पे हम विचार कर रहे हैं और जो भी इसके बारे में नॉलेज लेना चाहते हैं और बुक लेना चाहते हैं, खासकर बुक लेना चाहते हैं, तो अपना नंबर जो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो है सो कमेंट करके अपना नंबर इसमें छोड़ दे, जिससे हम जो है आपसे संपर्क कर सके। तो चलिए हम आ जाते हैं तो इस टॉपिक पे। देखिए, गैर मजरूआ जमीन जो है आप देखते होंगे बहुत सारा लोग जो है अपने अंदर कर लेते हैं। तो कैसे करते हैं और कैसे जानते हैं कि गैर मजरूआ जमीन है और अपने अंदर कर लेते हैं। तो ये पहला बात तो आपको बता दे कि जो भी जैसे आपका घर है रोड साइड में, मान के चलिए जस्ट रोड साइड में ही आपका घर है, तो कुछ ऐसा जमीन होगा सो रोड के अलावा छूटा हुआ रहता है। यानी आपका जैसे रोड साइड में घर है तो आपको दूरा जो रहता है रोड साइड में रहता है, तो उसमें बहुत सारा हिस्सा, यानी समझिए कुछ हिस्सा जो है सो रोड वाला होता है, यानी रोड का जमीन का होता है, तो वो जमीन गैर मजरूआ होता है। तो गांव में शहर में देखेंगे तो रोड में आपको ये देखेगा, जैसे गांव में देखेंगे तो रोड वाला होता है, शहर में भी देखेंगे तो रोड वाला होता है। ठीक है, और रेलवे में भी देखेंगे जो रेलवे वाला प्रॉपर जमीन होता है रेलवे डिपार्टमेंट का, तो वो भी जमीन गैर मजरूआ के अंतर्गत आता है। कभी कभी आप देखते होंगे गांव में जब सड़क बनता है तो कुछ कुछ गांव को थोड़ा इधर उधर घसकाना पड़ता है, लेकिन नहीं भी गांव में होता है। गांव में ज्यादातर जो है गैर मजरूआ जमीन के लिए जो है ज्यादा सरकार प्रेशर नहीं करता है, जैसे तैसे रास्ता टेढ़ा भी करके निकल जाता है। लेकिन शहर में ऐसा नहीं होता है। शहर में आप देखते होंगे कि बहुत सारा घर को जो है सो तोड़ा जाता है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग को तोड़ा जाता है, जो रोड में गैर मजरूआ जमीन में अपना घर बना लिया रहता है, यानी अपने अंदर ले लिया जाता है घर बना के, तो तोड़ के उसको जो है सो सीधा कर लिया जाता है। तो शहर में तो बराबर आप देखते होंगे, पटना में भी हम अभी से करीब 9 महीना 10 महीना पहले गए थे तो पटना में बहुत सारा बिल्डिंग टूट रहा था, बहुत जगह ऐसे होता है शहर में। ठीक है, रेलवे का भी अपना जमीन होता है, रेलवे डिपार्टमेंट भी समय समय पर जो जैसे गुमती हुआ ये सब एरिया में देखते होंगे अपना अपना जमीन, वो अपना जमीन से बाहर उस सबको करते हैं। बहुत ऐसा जगह पे आप देखते होंगे। ठीक है, खासकर ये रेलवे लाइन के आसपास ज्यादा होता है, क्योंकि जब रेलवे डिपार्टमेंट जब ये आदेश देता है तो आप देखते होंगे दुकान उकान सबको जो है साइड कर दिया जाता है, यानी उसके सीमा से बाहर कर दिया जाता है। और जो है अगर हम पहचान करें गैर मजरूआ जमीन का, तो पोखरी जो होता है, नहर होता है, कुआं होता है, ये सारा का सारा जमीन जो होता है सो गैर मजरूआ के अंतर्गत आता है। ये सभी जमीन जो गैर मजरूआ, जैसे पोखरी हुआ, नहर हुआ, कुआं हो, तो कहीं कहीं आप देखते होंगे कि बहुत सारा जो जमीन होता है, बड़ा बड़ा पोखरी होता है, तो कुछ व्यक्ति ऐसे करते हैं कि उसमें मट्टी भरा कर जो है उसको बढ़ाता रहता है और उसमें धीरे धीरे घर उर बना लेता है।
तो ये जितना पोखर होता है, ये सब पोखरी हो गया, तालाब हो गया, नहर, कुआं, ये सब जमीन जो है गैर मजरूआ जमीन के अंतर्गत आता है। तो आदमी सब इसको अपने अंदर करने के लिए, यानी इसको हथियाने के लिए यही तरीका अपनाते हैं कि उसमें मट्टी भराते हैं और उसमें अपना घर बना लेते हैं। तो ये भी एक गैर मजरूआ जमीन का पहचान है। अगर हम लोग आगे चलते हैं तो देखिए बहुत जब हमारा देश राजतंत्र था, यानी पहले आप समझ लिए राजतंत्र और लोकतंत्र क्या होता है। देखिए तो राजतंत्र और लोकतंत्र में बहुत फर्क है। तो अभी फिलहाल हम लोग लोकतंत्र में जी रहे हैं, राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया। राजतंत्र होता है राजा के द्वारा जो प्रांत चलाया जाता था उसको राजतंत्र कहा जाता था। वहां पे सिर्फ राजा का ही हुकूमत चलता था और राजा जो चाहता था वही करता था। तो राजा के मन के अनुसार वहां पब्लिक का यानी जनता का कोई अधिकार नहीं रहता था। जनता को इच्छा अनुसार वहां पे कुछ चेंज नहीं होता था। राजा के अनुसार ही, राजा की इच्छा अनुसार ही वहां पे कुछ चेंज, बदलाव जो भी किया जाता था उनके अनुसार ही। लेकिन लोकतंत्र में ये होता है कि जनता तय करती है कि सरकार कौन बनेगा और क्या कैसे होगा। ठीक है, वोट भी देता है और जनता भी इस गवर्नमेंट को चुनती है जो भी हो। और हर चीज में जनता जो है ना हस्तक्षेप करता रहता है, समय समय पे अपना आवाज उठाता रहता है और सरकार को आगाह करता रहता है कि ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। अब बहुत हद तक कि अब जनता जो चाहती है वही होता है। ठीक है, और राजतंत्र में ऐसा नहीं था। राजतंत्र में जो है सो अगर राजा भी चुनते, आप नहीं चुन सकते थे, राजा वही बनता था, राजा का बेटा ही राजा बनता था। ये अधिकार नहीं था, वंशानुगत जो चलता था। वंशानुगत का मतलब होता है राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ठीक है, इस प्रकार चलता था। लेकिन अभी के समय में नहीं है। तो पहले था राजतंत्र, तो राजा का बेटा राजा ही बनेगा। लेकिन अभी जो अगर कोई बड़ा पोस्ट या नेता बनते तो वो जनता तय करती है। तो ये हो गया आपको लोकतंत्र, इसको लोकतंत्र कहा जाता है। तो हम बात कर रहे थे गैर मजरूआ में। तो जब राजतंत्र था तो राजा महाराजा का अपना अपना जो है प्रांत था, अपना अपना प्रॉपर्टी था, जमीन था, जो भी था जमीन था। ठीक है, खासकर जमीन पे हम लोग बात करेंगे। तो जमीन था। तो हुआ क्या, जब 1947 में जब हमारे देश आजाद हुआ तो बहुत सब राजा को जो है मतलब राजा का जो राजतंत्र था ना उसको समाप्त करके लोकतंत्र में जो चेंज किया, तो बहुत राजा का जमीन जो था सो वो जो लिया गया और सरकार अपने अंदर ले लिया और अपना अपना डिपार्टमेंट में उसको यूज किया, जैसे जो हो हर जगह यूज किया। तो वो राजा महाराजा का जमीन कहीं कहीं ऐसे अभी पड़ती आपको दिखने को मिलता होगा। तो वो सारा जमीन भी गैर मजरूआ के अंतर्गत आता है। सरकार का उस पे सरकार अपने अंदर उस जमीन को ले लेती है और उस पे अपना सुविधा अनुसार या उसको खुद यूज करती है। उस पे खासकर जो राजतंत्र से लोकतंत्र जो बना हमारे देश, तो ये कंडीशन अपनाया गया। तो बहुत सारा जमीन जो पड़ती रहता है, जो भी रहता है, वो गैर मजरूआ जमीन के अंतर्गत आता है। ठीक है, देखिए अब बात करेंगे, कहीं कहीं आप देखते होंगे कि अगर मार्केट में जाते हैं तो कचरा उचरा फेंकता रहता है। जैसे पोखरी साइड में बड़ा बड़ा पोखरी रहता है, उस साइड में जो है कचरा उचरा फेंकता रहता है। कचरा फेंकते फेंकते एक टीला टाइप पे बन जाता है, यानी बोले तो वो भर जाता है। तो वहां पे भी अगर देखेंगे तो वो भी गैर मजरूआ जमीन होता है। फिलहाल हर जगह ऐसे नहीं होता जहाँ पे कचरा फेंकने वाला जगह ही वो गैर मजरूआ हो। लेकिन ज्यादातर जो पोखरी साइड में या कुछ ऐसे नहर साइड में, ठीक है, रेलवे लाइन साइड में अगर वहां पे कचरा का बहुत बड़ा एक फेंकने का जगह हो तो वो भी गैर मजरूआ के अंतर्गत आता है। तो ये हो गया। और जो है आप जो है गैर मजरूआ जमीन का यूज जानेंगे। गैर मजरूआ जमीन का यूज कैसे क्या सरकार करती है, कौन कौन एरिया में और कैसे करती है। देखिए बड़ा बड़ा जो है कैंप होता है, ट्रेनिंग कैंप, जैसे सुरक्षा यानी फोर्स, यानी पुलिस विभाग, सीआरपीएफ, यानी रक्षा विभाग का बहुत सारा ऐसा ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाता है गैर मजरूआ जमीन पे ज्यादातर। ठीक है, तो वैसा ट्रेनिंग के लिए वो बनाया जाता है वो। ठीक है, और उसके अलावा जो है मतलब ये तो बनाया जाता है सुरक्षा विभाग के लिए, वहां पे ट्रेनिंग दिया जाता है, कुछ ना कुछ उसके जुड़ा हुआ बनाता है। उसके बाद स्कूल और कॉलेज भी बनता है। आप ये तीनों चीज में यूज होता है, यानी सुरक्षा विभाग के लिए ट्रेनिंग सेंटर समझिए या कोई भी कुछ ना कुछ यूज में। और उसके बाद अगर आप आगे चलते हैं तो आगे हम बात करेंगे स्कूल कॉलेज। तो स्कूल कॉलेज भी बनता है। आप गौर करते होंगे कि बड़ा बड़ा जो स्कूल कॉलेज
और ट्रेनिंग सेंटर है, तो ज्यादातर कॉलेज देखते होंगे कि वो जो है राजा महाराजा का जो प्रॉपर्टी पे ही बना है, या राजा महाराजा का प्रॉपर्टी या जो बिल्डिंग था, जो मकान था, जो महल था, उसको ही कॉलेज में चेंज कर दिया गया है। तो ये भी सब जो है ना गैर, एक प्रकार से देखे तो गैर मजरूआ के अंतर्गत ही आता है, लेकिन उसको सरकार यूज में ले लिया है, जैसे स्कूल, कॉलेज, ट्रेनिंग सेंटर ले लिया जाए। तो ये राजा महाराजा का ही जमीन था। और आपको हम अपने बुक में बता देते हैं, अगर आप मेरे पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो हम एक ऐसा बुक लिखे हैं, उस बुक में जो है अगर अमानत यानी अमीन का अगर 10 बुक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा भी नहीं भी आएगा। उसका कारण है कि ऐसा ऐसा वर्ड, ऐसा ऐसा शब्द उसमें यूज किया जाता है कि उसका अर्थ आप नहीं जान पाते हैं और आप उसको समझ नहीं पाते हैं, और बहुत मिलता है लेकिन उतना अच्छा से उसको नॉलेज नहीं ले पाते। लेकिन मेरा एक ऐसा बुक है, पूरा देसी वर्ड यूज किया गया है, बिल्कुल हिंदी में, समझिए हिंदी में, और ऐसा ऐसा शब्द को यूज किया गया है जिस शब्द को आप बराबर सुनते आ रहे हैं। तो हम ऐसा बुक को जो है ना सो लिखे हैं, अगर आपको चाहिए तो बोल दिए हैं, ठीक है। अभी तो आपको हम बताएंगे, अभी विचार कर रहे हैं कि आप लोग के पास ये बुक कैसे पहुंचे, ठीक है। तो अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में छोड़ दीजिए, और आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई सुझाव हो तो उसको भी जो है कमेंट बॉक्स में जो है आप मेंशन कर सकते हैं, यानी लिख के हमको सूचना आप दे सकते हैं। तो ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए आप खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।